श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय दोस्तों, 26 अगस्त हरितालिका तीज व्रत के दिन शिवलिंग से उठा लाना एक गुप्त चीज बदल जाएगी। किस्मत आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। हे देवों के देव महादेव, हे जगत जननी माता पार्वती, अपने भक्तों को कभी निराश न करना। जो भी आपकी इस हरितालिका तीज की वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी निर्धनता, गरीबी, सभी दुख दर्द कासन को दूर कर देना। अगर हरितालिका तीज व्रत में आपके भक्त से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। हम सब आप ही की ही संतान हैं। हर हर महादेव लायक जरूर करें। दोस्तों, हरितालिका तीज का पर्व आने वाला है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती भक्तों के ऊपर अपना असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए पृथ्वी लोक पर पधार चुके हैं। हरितालिका तीज व्रत के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए शिवलिंग से उठा लाना, यह एक गुप्त चीज भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से जीवन के समस्त कासन से मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप धन के राजा, घर में यश, कीर्ति, वैभव, रुपया, पैसा, धन बरसेगा। युगों युगों तक पीढ़ी राज करेगी। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जब साथ हो देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती का साक्षात आशीर्वाद, महादेव के गण आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। दोस्तों, 26 अगस्त 2025 को हरितालिका तीज का व्रत भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में हरितालिका तीज का व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्य और पति की लंबी आयु का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस दिन जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करती है, उसका वैवाहिक जीवन सदा सुखमय रहता है। उसके पति की उम्र लंबी होती है और घर परिवार में दरिद्रता कभी नहीं आती। इस दिन जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर हृदय की भावना को पूरा कर देते हैं। इस दिन का इंतजार शिव भक्तों को बड़ी बेसब्री से रहता है। हरितालिका तीज व्रत साल में एक बार आता है, तो वह दिन अब आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार हरितालिका तीज व्रत के दिन शिवलिंग से गुप्त चीज उठाकर लाता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर खा लेने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, हरतालिका के महत्व की बात करें तो हरतालिका व्रत को बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। न केवल पति की लंबी आयु मिलती है, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं घर घर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है और अपने घर की हरितालिका तीज पूजा में स्थापित कर देता है। तो मन कर चलिए दोस्तों, आप साथ साथ भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा को अपने घर में उठाकर लेकर आए हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो कभी भी उसे व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। उसे व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। उसे व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है, वह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, हरितालिका तीज व्रत में आप यह देखेंगे, जितने भी सुहागन माताएं बहनें होती हैं, वह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी की भक्ति में लीन हो जाती हैं। जितने भी शिव भक्त होते हैं, वह भगवान भोलेनाथ का विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। माता पार्वती जी के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिव जी को मीठा भोग लगाते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग जो फलों का भोग लगाते हैं, हलवा मावा का भोग लगाते हैं तथा निर्जला व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, ताकि भोले बाबा के साथ साथ माता पार्वती जी का उनका आशीर्वाद मिल सके। हरितालिका तीज व्रत का हिंदू धर्म में अपना विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है कि हरितालिका तीज व्रत के दिन महादेव मंदिर में साक्षात निवास करते हैं। हरितालिका तीज व्रत प्रकृति का वह मिलन है। जब जब हरितालिका तीज का व्रत आता है, तब तक पेड़ पौधों में हरियाली तेजी से बढ़ती है।
प्रकृति भी हरितालिका तीज के आने का बड़ा बेसब्री से इंतजार करती है। और जब हरितालिका तीज आए हैं, अब जाहिर सी बात है, जब भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ धरती पर पधारेंगे तो धरती में हरियाली तो आएगी ही, वर्षा आदि तो होती ही है। कहा जाता है हरितालिका तीज के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के लिए सच्चे मन से व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसे पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उसे व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव आता है और वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसकी सफलता प्राप्त होती है। जो महिला हरितालिका तीज का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उसके लिए स्वयं वर ढूंढते हैं और वह वर कोई ऐसा वैसा नहीं होता, मामूली वर नहीं होता, स्वयं साक्षात महादेव के गुण उसमें होते हैं। असर जी भी नारी को प्राप्त हो जाए उसको विजय प्राप्त हो जाती है, धन यश वैभव कीर्ति प्राप्त होती है, लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर आप हरितालिका तीज व्रत को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर खिलाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी हरितालिका तीज के दिन उठाकर के लाना है और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर हरितालिका तीज व्रत के दिन आप शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कांसन में फंसे हुए थे तब ऐसे में आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए आ रहे थे, उसे कर्ज के मायाजाल से आप लोग निकाल करके चले आएंगे, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उसे व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं और भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिले, इसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करें उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। दोस्तों, एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको इस हरितालिका तीज में आप करके लाभ पा सकते हैं, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। लेकिन पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या करना है? हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आप कांच की शीशी ले लीजिए या प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए, इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आप क्या करें? आप एक शीशी में काली मिर्च भर, अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा जल लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल मार्केट में फ्री में मिल जाता है, बस बोतल के पैसे देना पड़ते हैं।
जो कि बोतल RS देन की मिलती है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए। अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। जब आप अपनी पूरा डाल दें, ये जोशी लेकर के आए हैं। आप लोग काली मिर्च की इसको शिवलिंग से चाहिए और अपने घर के पूजा घर पर ला करके स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर में रख दीजिए। अब कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर से बाहर निकलेंगे तो इस सीसी से एक काली मिर्च उठेगा। अपनी जेब में रख दीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाएगा। आपकी नौकरी लगने में कोई भी बाधा आ रही थी, वह बढ़ाव को यह काली मिर्च रोक लगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, ऐसा मत समझिएगा। यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। यह उपाय साक्षात प्रमाण है। आपकी कामयाबी का शास्त्रों में लिखा उपाय कभी खाली नहीं जाता। 101% व्यक्ति को बलवान और कामयाब बना देता है। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके इधर उधर से घूमा फिराकर कुछ नहीं बताते हैं। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वही हम आपको बताते हैं, और यह उपाय करने के बाद अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छी अच्छी सरकारी नौकरियों का चूके हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्ची श्रद्धा से ही इस उपाय को करना चाहिए। मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई भी उपाय या कार्य अगर करते हैं तो उसमें कई गुनाह बन जाता है, शक्ति आ जाती है। कोई भी आपका नामुमकिन से मुमकिन कार्य हो, वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है, सफल हो जाता है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने हरितालिका तीज व्रत के दिन कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, इतनी धन दौलत आएगी कि सामान नहीं पाओगे। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ का काला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है, भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है। आपके घर पर तो दोस्तों हरितालिका तीज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, या मान लीजिए हरितालिका तीज बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा, जब आप भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं। तो और अगर आपने अपने घर पर यह स्थापित कर दिया तो मांग के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भोलेनाथ के पूरे परिवार की वह कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बताते हैं। हरितालिका तीज व्रत में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उसी पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि हरितालिका तीज के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें। भगवान भोलेनाथ के मंदिर, जिन भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना है दोस्तों, फिर उसे शिवलिंग से रुद्राक्ष की माला छुआ करके धारण करना है। इतना कर लीजिए दोस्तों, और मां के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद यह बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्न हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से अपने उपाय कर लिया जैसे हमने आपको बताया है। हरितालिका तीज व्रत के दिन या तो आप रुद्राक्ष की माला धारण कर लीजिए या इसको ला करके अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए और इसकी पूजा हरितालिका तीज को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा नहीं दिखता है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं, या फिर आप मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तब आपको क्या करना चाहिए? आपको बस हरितालिका तीज व्रत के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीद लेगा। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर चाहिए, शिवलिंग से डमरू छुआ दीजिए और इस डमरू को लाइए, अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को हरितालिका तीज को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो जी कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उसे कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वह आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वह रखेगा भी, दिखेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपकी बहुत ही शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे ना बाहर आ जा पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु हैं जो आपके घर पर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र हरितालिका तीज के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल से छुए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, आपका लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो, वह आपका एक बाल भी बांका या आपका बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुके हैं। यदि भगवान भोलेनाथ ने किसी को एक बार आशीर्वाद दे दिया तो इसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान रहते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाए, तो हरितालिका तीज के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके लाइए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है हरितालिका तीज व्रत में मोर पंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे चले जाते हैं, बहुत ही सफल हो जाते हैं। दोस्तों, जो काल सर्प दोष होता है वह भी समाप्त हो जाता है। काल सर्प दोष जब व्यक्ति पर लग जाता है तो व्यक्ति का बुरा हाल हो जाता है, नवग्रह खराब हो जाते हैं, शनि दोष लग जाता है, कर्ज दोष भी बढ़ता जाता है। इसलिए मोर पंख अपने किसी भी ग्रंथ में दबा करके अवश्य रखें। दोस्तों, तीसरा उपाय है शिवलिंग पर अगर दूर्वा घास अर्पित की जाए तो भगवान शिव आपको धन दौलत से मालामाल कर देते हैं। शिव परिवार सहित आपके ऊपर कृपा बरसती है। भगवान गणेश सुख समृद्धि से आपको परिपूर्ण कर देते हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की धन दौलत की कमी कभी नहीं होती, गरीबी कभी नहीं आती। गरीबी भूल जाती है आपके घर का रास्ता, क्योंकि इस चीज व्रत पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। जब तीनों देवी देवताओं का या यूं कहें कि शिव परिवार का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपकी जीवन में जो भी दुर्भाग्य हो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं हरितालिका तीज के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने हरितालिका तीज का व्रत रखा है, वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, इसमें पानी तक नहीं पिया जाता है, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो फरहद के रूप में को सेवेन कर लेते हैं, तो आप इस दिन सात्विक भोजन ही करें। यह निर्जला व्रत नहीं होता। इस व्रत में सेंधा नमक से बनी चीजें खा सकते हैं। अगर आपने फल खाने पर संकल्प लिया है तो नमक भूल कर भी ना खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाना। दोस्तों,